आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित गतियों में से एकमेवीय, द्विमीवीय तथा त्रिमीवीय गति छांटिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चार उदाहरण हमें दिए गए हैं। इन चारों उदाहरणों में से कौन कौन सा गति जो है एकमेवीय, द्विमीवीय, त्रिमीवीय गति होगा हम बताना है। ठीक है, तो देखिए हम पहले समझ लेते हैं कि एकमेवीय, द्विमीवीय तथा त्रिमीवीय गति होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि एकमेवीय गति क्या होती है। एकमेवीय गति, ठीक है, तो देखिए यहाँ से एकमेवीय गति क्या होती है उसको देखते हैं हम। अगर मान लीजिए आपका कोई वस्तु है या जीव है, वो केवल एक दिशा में गति करता है। ठीक है, एक दिशा में गति करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो एकमेवीय गति कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एकमेवीय गति होता है। अब देख लेते हैं यहाँ से द्विमीवीय गति क्या होगा। तो द्विमीवीय गति क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एकमेवीय गति क्या होता है। एकमेवीय गति जो है एक ही दिशा में गति करती है कोई वस्तु या जीव। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होगा आपका द्विमीवीय गति क्या हो जाएगा, दो दिशा में कोई भी वस्तु या जीव गति करेगा तो हमको बोलेंगे उस गति को हम क्या बोलेंगे, उस गति को हम बोलेंगे द्विमीवीय गति। ठीक है, उस गति को हम द्विमीवीय गति बोलेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, द्विमीवीय गति होता है। जैसे हम देख लेते हैं त्रिमीवीय गति क्या होता है, त्रिमीवीय गति। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं त्रिमीवीय गति क्या होगा। तो देखिए त्रिमीवीय गति जैसे मैंने बताया आपको, द्विमीवीय गति क्या होता है, द्विमीवीय गति में आपका गति केवल दो दिशा में होता है। उसी प्रकार से त्रिमीवीय गति में क्या होगा, तीनों दिशा में गति होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु या जीव का तीनों दिशा में, ठीक है, तीनों दिशा में गति आपका कहलाएगा त्रिमीवीय गति। ठीक है, तीनों दिशा में गति आपका कहलाएगा त्रिमीवीय गति। तो देखते हैं यहाँ से हमारा एकमेवीय, द्विमीवीय, त्रिमीवीय गति कौन कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ से दो और दूसरा और तीसरा को देखिए यहाँ पे। तो दूसरा में क्या बोला गया हमें, कोई हमारे पास रेलगाड़ी है। ठीक है, रेलगाड़ी इस प्रकार से होगा। ठीक है, वो एक लंबी पटरी में सीधी गति करती है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए गति कर रहा है। तो ये हमारा क्या था, दूसरा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से रेलगाड़ी क्या कर रहा है, यहाँ पे गति कर रहा है। तो केवल और केवल क्या कर रहा है, ये एक ही दिशा में गति कर रहा है, इसी दिशा में गति करने वाला है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा एकमेवीय गति। तो ये हमारा हो गया एकमेवीय गति। अब देखते हैं तीसरा क्या होगा। तो तीसरा देखिए क्या बोला गया हमें, तीसरा में बोला गया है कि ऊंचाई से गिरती तथा फिर पृथ्वी से टकराकर ऊपर गेंद उड़ जाती है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, एक गेंद है। ठीक है, इस प्रकार से, और पृथ्वी की सतह से कुछ h ऊंचाई पे होगी। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी का धरातल होगा। ठीक है, यहाँ से h ऊंचाई पे मान लेते हैं कि ये आपका बॉल जो है गिरा रहा है यहाँ से। अब गिरने के बाद क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से गिरने के बाद ये फिर से कुछ ऊंचाई तक उड़ जाती है, यहाँ तक मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक उठ रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी हमारा एकमेवीय गति हो रहा है। ये इस दिशा में गति होने वाला है, पहले इस दिशा में गति होगा, फिर जो है टकराने के बाद इस दिशा में गति होने वाला है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं आपका कि ये भी आपका क्या होगा, एकमेवीय गति होगा। ठीक है, एकमेवीय गति होगा। तो ये हमारा हो गया तीसरा का उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, देखिए पहला को देखते हैं। तो देखिए पहला क्या बोला गया है, पहला बोला गया है आसमान में उड़ती चिड़िया। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या है हमारा, आसमान में उड़ती चिड़िया। तो देखिए अगर आसमान में चिड़िया उड़ रही है तो वो तीनों दिशा में गति कर सकती है। ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर जा सकती है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में भी जा सकती है, आगे या पीछे, या फिर आपका इस दिशा में भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जेड दिशा होगा, जेड अक्ष होगा। ठीक है, ये जेड होगा हमारा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए चिड़िया आपका इस तरीके से यहाँ पे उड़ रही है। ठीक है, ये हमारी चिड़िया यहाँ पे उड़ रही है मान लीजिए। तो देखिए ये इस दिशा में गति कर सकती है, इस दिशा में भी गति कर सकती है, और इस दिशा में भी गति कर सकती है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा त्रिमेवीय गति होगा, क्योंकि तीनों दिशा में गति कर रही है। तो ये हमारा त्रिमेवीय गति होगा, त्रिमेवीय गति। ठीक है, तो ये हमारा पहला का उत्तर हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या क्या निकाल चुके हैं हम, यहाँ से हम पहला, दूसरा, तीसरा निकाल चुके। अब देखते हैं यहाँ से चौथा। ठीक है, चौथा क्या बोला गया है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता चंद्रमा। तो इसको भी देखते हैं हम यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा चौथा था। ठीक है, चौथा था, तो चौथा को यहाँ देखते हैं। तो देखिए हमारा ये पृथ्वी होगा नीचे में। ठीक है, कहीं यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये हमारा पृथ्वी है। देखिए ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर चंद्रमा कुछ इस प्रकार से परिक्रमा कर रहा होगा। ठीक है, हमारा क्या है, चंद्रमा है। अब ये इस तरीके से जो है वृत्ति गति यहाँ पे कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए वृत्ति गति कर रहा है तो इसको हम एक समतल यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा समतल क्या है,
ये हमारा दिशा जो है y है, ये हमारा दिशा जो है x है। ठीक है, तो ये हमारा y था, ये हमारा x था। अब देखिए किसी क्षण अगर मैं इस चंद्रमा की गति की बात करूं, ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा क्षण है, तो इस क्षण से मान लीजिए इस दिशा में ये गति कर रहा है, तो इस दिशा में क्या होगा, वेग होगा इसके पास v। ठीक है, तो देखिए इसका दो घटक होंगे, तो मैं अगर क्षैतिज से बात करूं यहाँ से, तो ये हमारा क्षैतिज होगा, ये हमारा ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं क्षैतिज से जो है थीटा डिग्री यहाँ पे कोण बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, यहाँ से क्षैतिज घटक हो जाएगा v cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा v sin थीटा, जो कि आपका ऊर्ध्वाधर घटक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों दिशाओं में हमारे पास क्या मिल रहा है, गति मिल रहा है। y दिशा में भी गति मिल रहा है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिशा में v sin थीटा, और यहाँ पे x दिशा में भी हमें गति मिल रहा है v cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, दोनों दिशा में गति कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका द्विमीवीय गति होगा, द्विमीवीय गति होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये चौथा का उत्तर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पहला का उत्तर था। ठीक है, ये हमारा हो गया चौथा का उत्तर। ठीक है, ये हमारा चौथा का उत्तर, और यहाँ पे दूसरा और तीसरा का उत्तर हम निकाल चुके। तो ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।